हेलो, कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे टेसू राजा बीच बाजार। कौन सा पढ़ेंगे? टेसू राजा बीच बाजार। देखो बच्चों, टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। देखो बच्चों, यहाँ टेसू राजा के लिए बात की गई है। वो टेसू राजा बाजार के बीच में खड़े हुए हैं और क्या कर रहे हैं? वो वहाँ खड़े होकर अनार ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? अनार ले रहे हैं। इस अनार में कितने दाने? और वो ये पूछ रहे हैं कि इस अनार में कितने दाने हैं? जितने हों कंबल में खाने, जितने हों कंबल में खाने, यानी जो हम कंबल ओढ़ते हैं जितने उसमें खाने होते हैं। बच्चों, 4 खानों का होता है कंबल और उसमें जितने खाने हैं, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जितने कंबल में खाने हैं उतने ही अनार में दाने हैं। कितने हैं कंबल में खाने? भेड़ भला क्यों लगी बताने। देखो बच्चों, यहाँ पूछा है कि कंबल में कितने खाने हैं। भेड़ भला क्यों लगी बताने। भेड़ क्यों बताएगी ये बात कि कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। देखो बच्चों, यहाँ क्या बताया है? यहाँ ये बताया है कि एक झुंड में कितनी भेड़ हैं। और वो भेड़ बच्चों, भेड़ इतनी है जितनी कि एक पेड़ पर पत्तियाँ। पेड़ की पत्तियों को भेड़ों से मिलान किया गया है। क्या किया गया है बच्चों? भेड़ों से मिलान किया गया है। और भेड़ें इतनी हैं जितनी पत्ती हैं पेड़ पर। एक पेड़ पर कितने पत्ते? जितने गोपी के घर लगते। देखो बच्चों, यहाँ कितनी अच्छी बात बताई गई है। यहाँ बताया है कि एक पेड़ पर कितने पत्ते हैं और ये भी बताया है कि जितने गोपी के घर लगते, जितने गोपी के घर में कपड़े हैं उतने ही पेड़ पर पत्ते हैं। गोपी कौन है? गोपी है भेड़ों को चराने वाला। गोपी के घर लगते कितने? कलकत्ते में कुत्ते जितने। ये देखो बच्चों, ये बात कितनी अच्छी बताई गई है कि गोपी के घर पर कितने कपड़े हैं। तो यहाँ क्या बताया है कि जितने कलकत्ते में कुत्ते हैं उतने ही गोपी के घर में कपड़े हैं, लत्ते हैं, यानी कपड़े हैं। तो बच्चों, क्या गोपी के घर में इतने ही कपड़े हैं जितने पूरे कलकत्ते में कुत्ते हैं? नहीं बच्चों, इतना तो नहीं हो सकता। पर चलो, जब यहाँ ये बताया गया है तो होगा ऐसा भी। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। ओहो, देखो बच्चों, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। बताओ, क्या इतने दाने किसी अनार में होते हैं? नहीं होते बच्चों। कि 20,23,000 दाने किसी भी अनार में नहीं हो सकते। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। टेसू राजा फिर पुकार कर कहते हैं कि लाओ, अगर इतने दाने हैं तो मुझे 4 अनार दे दो। क्या दे दो? 4 अनार दे दो। तो बच्चों देखो, गिनत अनगिनत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। जिन चीज़ों को गिन सकती हो उनके आगे हाँ लिखो, जिन्हें नहीं गिन सकती हो उनके आगे नहीं लिखो। देखो बच्चों, कंबल के खाने गिन सकते हो? नहीं। सिर के बाल गिन सकते हो? नहीं। घर के लोग हाँ गिन सकते हैं कि घर में कितने लोग हैं। चींटी के पैर नहीं गिन सकते। कमीज के बटन गिन सकते हैं।
पेड़ के पत्ते नहीं गिने जा सकते, आसमान के तारे नहीं गिने जा सकते, कॉपी के पन्ने गिन सकते हैं। हाँ बच्चों, कॉपी के पन्ने तो आराम से गिने जा सकते हैं। अपने कपड़े वो भी हम गिन सकते हैं। स्कूल के बच्चे वो भी गिने जा सकते हैं। यदि हम अकेले गिने तो नहीं गिने जा सकते, लेकिन यदि हम किसी की सहायता लें तो वो भी गिने जा सकते हैं। कवि बन जाओ तो नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब तुम इस कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, ये कविता आपको अपने आप बढ़ानी है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। फेरबदल, जितने हों कंबल में खाने। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हों। इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदलकर लिखो। कितने कंबल में खाने, जितने हों कंबल में खाने। एक झुंड में भेड़े कितनी, जितनी हो भेड़े, जितनी हो झुंड में भेड़े। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो यहाँ क्या लिखेंगे? जितने टेसू, जिसने टेसू राजा, वे राजा टेसू कहे पुकार, जितने हो दे दो चार। फूलों से बनाओ होली के रंग। फूलों से यहाँ होली के रंग बनाने की आपको कोशिश करनी होगी बच्चों। देखो, टेसू, टेसुरा टेसुरा घंटार बजाइयो, 9 नगरी 10 गांव बसाइयो। बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर। देखो बच्चों, यहाँ क्या कहा जा रहा है? टेसुरा टेसुरा घंटी बजाना, 9 नगरियों को 10 गांव में बसा देना। जो 9 नगरी हैं उन्हें 10 गांव में बसा देना। बस गए तीतर बस गए मोर। यहाँ पर तीतर भी बस गए हैं, तीतर भी रहने लगे हैं और मोर भी रहने लगे हैं। बूढ़ी डुकरिया यानी बूढ़ी बुढ़िया को चोर ले गए हैं। चोरन के घर खेती भई, खाए डुकरिया मोटी भई। चोरों के घर में जब खेती होने लगी तो बूढ़ी बुढ़िया वह मोटी हो गई। मोटी होके है के पीहर गई, वह मोटी होकर पीहर चली गई। पीहर में मिले भाई भौजाई, सबने मिलके दई बधाई। उसको पीहर में यानी अपने मायके में जाकर भाई और भाभी मिले और उन सब ने उसको मिलकर क्या दिया? बधाई दी। चलिए बच्चों, देखो, टेसू एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। यह दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्योहार में लड़कों की टोली टेसू लेकर घर घर जाती है और गाती है। टेसू आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन की वार। बांस की 3 कपच्चियों को बीच से बांधकर डमरू जैसे आकार में टेसू बनाया जाता है। इस आकृति के एक छोर की कपच्चियों पर टेसू का सिर और हाथ मिट्टी से बनाए जाते हैं, जबकि दूसरे छोर पर 3 पैर बनाए जाते हैं। मिट्टी सूख जाने पर रंग से कान, नाक, आँख, मुंह तथा हाथ पैरों की उंगलियां बनाई जाती हैं। हाथों पर या कपच्चियों के जोड़ पर दिया जलाया जाता है। टेसू बाजार में बना हुआ भी मिलता है। लोगों का टेसू के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। कुछ लोग अच्छी तरह स्वागत करते हैं तो कुछ लोग दरवाज़ा ही नहीं खोलते। पर टेसू की फौज यानी लड़कों की टोली डटी रहती है। टोली के सदस्य बारी बारी से गीत गाते हैं। फिर भी अगर कोई दरवाज़ा न खोले तो
अगले दिन आने का वादा करके आगे बढ़ जाते हैं। टेसू की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक में जलाने के लिए तेल। यह त्योहार 5 दिन तक चलता है। देखो बच्चों, टेसू यहाँ जो बताया गया है, टेसू एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। ये टेसू जो बनाते हैं, उस टेसू को बनाकर, जैसे हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होती है, नवरात्र में दुर्गा पूजा होती है, तो उसमें ये बच्चे टेसू मांगने आते हैं। उस टेसू को लेकर सबके घर घर आकर आरती करते हैं और उसी के लिए ये पैसे भी मांगते हैं। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा और ये हमने इसको समझा भी। ठीक है, आगे का काम फिर करेंगे। धन्यवाद।